Hello students, how are you? I hope you all are doing great. So now we will start with the interesting subject that is mathematics. अब मैथमेटिक्स पढ़ना कितना इजी होता है बच्चों, और ऑनलाइन मैथमेटिक्स इज़ ऑल्सो सो इंटरेस्टिंग. आप कहीं भी पढ़ के कहीं भी आप मुझे सुन सकते हैं, मैं आपको कहीं से भी कुछ भी बता सकती हूँ. सो आई विल बी टीचिंग यू मैथमेटिक्स. आई एम योर टीचर. मिस रेनू राठी. नाउ अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, हम मैथ्स के बारे में जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जैसे कि हमने नंबर्स वगैरह सीखे, तो हम ऐसे ही थोड़ा और आगे उसमें फर्दर हम सीखेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ फ्रैक्शंस. अब तक हमने बच्चों क्या पढ़ा कि मैम नंबर्स को कैसे हम मल्टीप्लाई, डिवाइड, और हमने मल्टीपल्स देखे, फैक्टर्स देखे कैसे हम बना सकते हैं. अब हम क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे मैम हम किसी नंबर का फ्रैक्शन जो है वो क्या होता है. फ्रैक्शन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद फ्रैक्शंस. नाउ लेट्स रिकॉल. Fraction means a whole or a collection. When one object or a group of things is divided into parts, then each part is a fraction of the whole. क्या बोला गया बच्चों कि मैम फ्रैक्शन का मतलब होता है कि या तो पूरा का पूरा पार्ट या फिर उसका कोई एक छोटा सा कलेक्शन. जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को या फिर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को हम किसी पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, तो उसका हर पार्ट क्या हो जाएगा, वो हमारा उस फ्रैक्शन का, उस पूरे का हमारा एक छोटा सा पार्ट हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा उस होल का. द फिगर्स गिवन बिलो आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स. सम पार्ट्स ऑफ ईच फिगर्स आर कलर्ड विच आर शोन बाय फ्रैक्शन. क्या दिखाया बच्चों कि मैम नीचे हमें यहाँ पे फिगर्स दिखाई गई हैं, इसमें हमारे जो पार्ट्स हैं वो हमें दिखा रखे हैं, और वो पार्ट्स हमारे कुछ कलर्ड हैं, कुछ हमारे इक्वल हैं. जैसे फर्स्ट वन में मैम ये हमारा होल है, इसमें हाफ है, 1/2 हो गया. ये मैम 1/3 शेडेड है. इसमें मैम हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, लेकिन 2 शेडेड है, सो 2/3 हो गया. इसमें मैम 1 पार्ट शेडेड आउट ऑफ 4, सो 1/4, 3/4. एंड मैम इसमें 8 पार्ट में से हमारा सिर्फ एक पार्ट कलर्ड है, दैट मीन्स 1/8. The numbers such as 1/2, 1/4, 1/3, 2/3 are known as fractional numbers or fractions. इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, ये जो हमने अभी नंबर्स देखे, ये इन्हें हम बोलते हैं मैम फ्रैक्शंस, या फिर ये हमारे होते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स. Now let's start with numerator and denominator. A fraction is made by two numbers separated by bar. The denominator tells us the total parts made and numerator tells us the parts chosen. They are separated by a dividing line. क्या बोला गया बच्चों कि मैम एक फ्रैक्शन है वो हमारी 2 नंबर से बनती है, उनके बीच में हमारा एक बार आ जाता है. जो डिनोमिनेटर होता है मैम वो ये बताता है कि वो कितने पार्ट्स से मिलके बना है, और न्यूमरेटर मैम वो होता है हमारा कि कितने पार्ट्स उसमें से चूज़ किए गए हैं, और ये हमें एक डिवाइडिंग लाइन से हम इसे सेपरेट करते हैं. नाउ ईच फ्रैक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ n/d, n फॉर न्यूमरेटर और d फॉर डिनोमिनेटर. इस फॉर्म में हम जो फ्रैक्शन है उनको लिखते हैं. जैसे फ्रैक्शन है बच्चों 5/8, तो 5 क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया, 8 हो गया हमारा डिनोमिनेटर. कि मैम आउट ऑफ 8 जो हमें 5 इक्वल पार्ट्स जो हैं वो यूज़ किए हैं, उसको पूरे को बनाने के लिए कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 8 पार्ट्स में डिवाइड किया. नाउ लेट्स लुक एट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. Two fractions are said to be equivalent if the product of the numerator of the first and the denominator of the second is equals to the product of the denominator of the first and numerator of the second fraction. क्या बोला गया बच्चों कि मैम 2 फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट कब बोलेंगे, जब हमारी फर्स्ट का न्यूमरेटर और सेकंड का डिनोमिनेटर इक्वल होगा उसके प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट एंड न्यूमरेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन. ये हमारा क्या है बच्चों, मैम ये हमारा फॉर्मूला है ये निकालने के लिए कि फ्रैक्शंस जो है वो हमारी इक्विवेलेंट है या नहीं है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. एग्जांपल फर्स्ट सेज दैट आर 5/15 एंड 1/3 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. क्या बोला गया कि मैम ये जो है ये हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है या नहीं है. मैम फर्स्ट का न्यूमरेटर और सेकंड का डिनोमिनेटर उसको मल्टीप्लाई किया, 15 आ गया. देन मैम अगेन सेकंड का न्यूमरेटर और फर्स्ट का डिनोमिनेटर उनको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपके प्रोडक्ट इक्वल आ रहे हैं तो वो है. मैम इसमें 15 आ गया, इक्वल है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट है. बट मैम सेकंड वाले में हमारे जो प्रोडक्ट किया तो वो इक्वल नहीं आए, दैट मीन्स दे आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. नाउ बिल्डिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. To get equivalent fractions of any given fraction, we multiply the numerator and denominator by a common number other than 0 and 1. क्या बोला गया है
कि मैम कोई भी फ्रैक्शन है उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हम उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो नंबर आपका 1 और 0 से अलग होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे 1/2 है और मैम 1/2 को अब हमें सिमिलर करना है, तो ये कितना हो जाएगा मैम, 2 से मल्टीप्लाई किया ये 2/4 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 3/6 हो गया। तो मैम ये सारी हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। नाउ वी कैन ऑल्सो गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय अ कॉमन नंबर। क्या बोला गया बच्चों कि आप किसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किसी कॉमन नंबर से डिवाइड कर दें। हमने पहले मल्टीप्लाई किया, अब डिवाइड करके देख लेते हैं कि मैम जब हमने डिवाइड किया तो हमारा आया 8/16, 4/2/4। ये भी हमारे सारे क्या हैं, ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ लेट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर 1। राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से निकालना। मैम ये आ गया हमारा 4/10 और जब 3 से हमने सेम को मल्टीप्लाई किया तो 6/15। सिमिलरली मैम सेकेंड एग्जाम्पल में भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना था 8/20 का, बट इस बार हमने मल्टीप्लाई करने की बजाय हमने इसमें क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो मैम जब हमने डिवाइड किया वी गेट 4/10 आवर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ ऑलवेज रिमेंबर देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर द गिवन फ्रैक्शन। कि कोई भी गिवन फ्रैक्शन है उसके लिए बहुत सारे, मतलब इनफाइनाइट मतलब बच्चों अनगिनत, जिसे हम गिन नहीं सकते, इतने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसके हम बना सकते हैं। नाउ टू चेक वेदर 2 गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। अब क्या करेंगे बच्चों, मैम अब हम चेक करके देखेंगे कि जो 2 फ्रैक्शंस हमें मिली हैं वो इक्विवेलेंट है भी या नहीं है। नाउ वी कैन चेक वेदर 2 फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। We multiply the numerator of the first fraction to the denominator of the second fraction and get the product. Again we multiply the denominator of first fraction to the numerator of the second fraction and get the product. If products obtained in both cases are same then the fraction are equivalent. जो अभी हमने देखा बच्चों कि मैम हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है, अगर प्रोडक्ट हमारा सेम आ गया तो वो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, अगर प्रोडक्ट सेम नहीं आ रहा तो वो इक्विवेलेंट नहीं है। लाइक इन एग्जाम्पल नंबर 3 व्हेन वी मल्टीप्लाई इट, मैम प्रोडक्ट हमारा सेम आ गया 45 तो इक्विवेलेंट है। मैम प्रोडक्ट सेम नहीं आया सेकंड पार्ट में, तो मैम यहाँ पे 20 आ रहा है और यहाँ 24, तो दे आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स दिस इज नॉट एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एंड ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, इफ द 2 क्रॉस प्रोडक्ट्स आर इक्वल देन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। कि मैम अगर कोई भी 2 क्रॉस प्रोडक्ट हैं अगर वो इक्वल होंगे तो फ्रैक्शन कैसे होगी, इक्विवेलेंट होगी। बट अगर 2 क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल नहीं है तो वो फ्रैक्शन हमारी इक्विवेलेंट नहीं होगी। नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 4 हमें क्या करना है बच्चों, आपको बॉक्सेस में फिल करना है कि जो आंसर है वो क्या हो सकता है। नाउ 5/8 इज इक्वल टू 20 बाई क्या आंसर आएगा, मैम न्यूमरेटर कितना है 20, तो इसका मतलब 5 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से, तभी हमारा क्या पाएगा 20 आ पाएगा। अगर मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करूँगी 4 से तो मतलब मुझे डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ गया 32। So 32 is our correct answer. That's how we did the second part, student. Now let's look at exercise 7.1 to understand it better. First part says that write 4 fractions equivalent. तो आपको क्या करना है बच्चों, इसके इक्विवेलेंट हमें और 4 फ्रैक्शंस लिखने हैं। 5/8 के इक्विवेलेंट और फ्रैक्शंस क्या क्या हो जाएंगे, मैम इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 10/16। देन मैम 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 15/24। देन मैम हमने इसको 5 से कर दिया, 4 से कर लो, किसी से भी कर लो। मैम हम 4 से करेंगे पहले, चलो ठीक है। मैम 4 से किया तो आ गया 5 4 जा 20 एंड 8 4 जा 32, वेरी गुड। अब एक और मैम 5 से, 10 से, 18 से, जिससे करना चाहो उससे आप कर सकते हैं। मैम ये हो जाएगा 25/40। That's how you can solve the remaining part, students. Now question number 2 says that write an equivalent fraction of 3/5 with numerator 15. आपको क्या करना है, न्यूमरेटर 15 के साथ आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। अब मैम इन्होंने बोला है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है 3/5 का और न्यूमरेटर क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए, तो मतलब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया हुआ, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाले को भी 5 से करेंगे, तो मैम 15/25 जो है वो हमारे क्या आ जाएगी, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगी विद न्यूमरेटर 15। That's how we did the third question, students. Now let's look at fourth question. Check which of the following pairs are equivalent or not. आपको क्या बताना है बच्चों कि कौन सा पेयर जो है मैम वो इक्विवेलेंट है और कौन सा नहीं है। मैम इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव गिवन 6/7 and 18/21. So 21 into 6
एंड 7 इंटू 18, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 1 जा 7, 7 plus 5 12. Yes ma'am, product हमारा similar आ रहा है, that means these are equivalent. That's how you can solve the remaining part students. Now in the next one we have given, हमें क्या करना है बच्चों, fill in the blanks करना है. अब मैम 5/9 हमारे किसके इक्वल है 27 और न्यूमरेटर आपको निकालना है बच्चों, तो क्या करेंगे मैम, हमें पता है 9 2 जा तो नहीं होता, 9 3 जा कितना होता है हमारा 27 होता है, तो इसका मतलब मैम इन्होंने 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया है. अब डिनोमिनेटर को क्या है तो मैम हम न्यूमरेटर को भी करेंगे. सो 5 3 जा 15, सो 15/27 इज आवर करेक्ट आंसर. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट द रिड्यूसिंग फ्रैक्शंस इन देयर लोएस्ट फॉर्म और लोएस्ट टर्म, कि हम किसी फ्रैक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं उसकी लोएस्ट टर्म में. When the common factor of a numerator and denominator of a fraction is only 1, then the fraction is called in its lowest form or lowest term. कि मैम कोई भी हमारी फ्रैक्शन है उसका अगर हमारा कॉमन फैक्टर जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वो सिर्फ 1 है, तो उसको हम बोल देंगे कि वो पहले से ही अपनी उसी फॉर्म में है, लोएस्ट फॉर्म में. अब अगर आपको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है तो आप क्या करेंगे, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हमें रिड्यूस करना है 30/35 को उसके लोएस्ट फॉर्म में, तो सबसे पहले मैम हमने 30 के फैक्टर लिखे, देन 35 के लिखे. अब हमने देखा मैम इनका HCF कितना आ रहा है 5, तो हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया. अब जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो मैम ये हमारी क्या आ गई 6/7 इज इट्स लोएस्ट फॉर्म. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.2 टू अंडरस्टैंड इट बेटर. फर्स्ट पार्ट सेज दैट चेक इफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन लोएस्ट फॉर्म और नॉट. मैम ये है हमारा 15/20. अब सबसे पहले 15 के फैक्टर लिखे मैम, ये हो गए 1 3 5 15. मैम 20 के फैक्टर लिखे, ये हमारे हो गए 1 2 3 नहीं होगा मैम 4 होगा, 5 6 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 9 नहीं होगा मैम, 10 हो जाएगा. फिर उसके बाद क्या होगा, सीधा 20 होगा. अब मैम इसमें इसका HCF कितना आ गया मैम, इसका HCF आ गया हमारा 5 आ गया, तो इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे बच्चों 5 से डिवाइड कर देंगे मैम. जब हमने मैम इसको 5 से डिवाइड किया तो ये हमारा कितना आ गया, वेरी गुड मैम 3/4. सो 3/4 मैम हो गई इसकी लोएस्ट फॉर्म. दैट्स हाउ वी डिड द क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन कितने टाइप की होती है बच्चों, मैम फ्रैक्शन होते हैं 2 टाइप की, वन इज़ लाइक फ्रैक्शन और दूसरी होती है हमारी अनलाइक फ्रैक्शन. मैम लाइक फ्रैक्शन वो होती है हमारी जिनमें फ्रैक्शंस में हमारा डिनोमिनेटर जो होता है बच्चों वो हमारा कैसा रहता है, सेम रहता है. Now, if the denominator is the same, these fractions are called like fractions. For example, 2/5, 3/5, 4/5 ये हमारे कैसे होगी, like fraction होगी. Unlike मैम जिसमें denominator जो होता है वो हमारा different होता है. जैसे इसमें देखो बच्चों 2/5, 9/2, 3/7, तो ये कैसी हो गई, unlike fractions हो गई. Now, we can change unlike fraction to like fraction by multiplying the numerator and denominator of one fraction by the denominator of the other fraction. हमें बोला गया बच्चों कि मैम हमें इसमें बोला गया है कि हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ नंबर्स से मल्टीप्लाई करके. नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर, कि मैम इसको हमें 2/5 एंड 7/3 को क्या करना है बच्चों, हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो हमने क्या किया मैम, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6/15 हो गया. दूसरे को भी हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमें डिनोमिनेटर सेम करना है. तो मैम अगर मैं 5 3 जा कर दूंगी तो 15 हो जाएगा एंड 3 5 जा इज ऑल्सो 15. सो वी गेट दीज नंबर्स एज आवर रिक्वायर्ड लाइक फ्रैक्शंस. नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉपर फ्रैक्शंस. अब वो हमने 2 टाइप पढ़े, अब आगे और भी टाइप पढ़ लेते हैं बच्चों. प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है मैम जिसमें हमारा न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से कम होता है, ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन. जैसे 2/5, 3/6. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर, कि मैम जो न्यूमरेटर है इम्प्रॉपर में वो हमारा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से. उसके बाद आती है बच्चों यूनिट फ्रैक्शंस, कि मैम जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा हमारा 1 रहेगा, जैसे 1/5, 1/7. मिक्स्ड फ्रैक्शंस. Mixed fractions are the fractions which are made up of whole numbers and a proper fraction are called mixed fraction. कि मैम मिक्स फ्रैक्शन जो होती है वो हमारी होल नंबर से और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलके बनी होती है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं. ऑलवेज रिमेंबर 1 3/4 का मतलब होता है 1 + 3/4. हम सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को बच्चों मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, आप प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज नहीं कर सकते हो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.3 टू अंडरस्टैंड इट बेटर. फर्स्ट पार्ट सेज दैट फिल इन द ब्लैंक्स. A fraction that has value less than 1 is called, बताओ बच्चों ऐसी फ्रैक्शन
जिसकी जो मेरी जो वैल्यू है बच्चों, जो मैम बोला गया कि जिसकी मेरी वैल्यू जो है वो हमारी 1 से कम आए, उसको हम कौन सी फ्रैक्शन बोलेंगे? वेरी गुड मैम, ये हो जाएगी हमारी यूनिट फ्रैक्शन. That's how we can solve the remaining part, students. Now let's look at second question. Name the following fractions as like or unlike fraction. First one is a like or unlike fraction, students. Very good ma'am, first one is a like fraction. That's how we can solve the remaining parts. Now in the third one, which of the following fractions are proper, improper, mixed and unit fraction? अब फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, मैम फर्स्ट पार्ट में है मैम 5/9. अब 5/9 कौन सी होगी मैम? न्यूमरेटर जो है वो हमारा छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये कौन सी हुई बच्चों? Very good ma'am, this is an example of proper fraction. Now let's look at the conversion of fractions. कि मैम हम fractions को कैसे convert कर सकते हैं? Converting a mixed fraction into improper fraction. To convert a mixed fraction into an improper fraction, we follow these steps. कि mixed fraction को हम improper fraction में जब convert करते हैं तो हम ये कुछ steps हैं उनको follow करते हैं. मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय डिनोमिनेटर, कि मैम हम पूरे नंबर को, होल नंबर को मल्टीप्लाई कर दे डिनोमिनेटर से, उसके बाद उसको ऐड करो न्यूमरेटर में उस प्रोडक्ट के. देन राइट इट एज अ सम ऑफ न्यूमरेटर ऑफ द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन. डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा बच्चों? डिनोमिनेटर जो है मैम वो हमारा सेम रहेगा. अब देखो जैसे हमने कन्वर्ट करके देखा 5 7/9, तो क्या करना है मैम? 5 को हमें डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना था, उसके बाद उसे हमें न्यूमरेटर में ऐड करना था. 5 × 9 + 7 = 52. और मैम डिनोमिनेटर ये हमारा न्यूमरेटर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर मैम आपने बोला था कि हमारा एज इट इज़ रहेगा, तो ये हमारा ऐसे ही रह गया. नाउ कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मैम उसके लिए हमें सिर्फ क्या करना है? डिवाइड करना है न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से. डिवाइड करने के बाद मैम जो क्वोशिएंट आ गया वो हमारा क्या हो जाएगा? होल नंबर बन जाएगा. और जो हमारा रिमाइंडर आया वो हम क्या लिख देंगे? उसको हम एज अ डिनोमिनेटर लिख देंगे उस मिक्स्ड फ्रैक्शन का. नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 7.4 टू अंडरस्टैंड इट बेटर. फर्स्ट पार्ट सेज दैट हमें क्या करना है बच्चों? कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में. ये क्या है मैम? ये 4 1/8 क्या करना था मैम? मल्टीप्लाई करना है होल नंबर को डिनोमिनेटर से और उसमें न्यूमरेटर को ऐड करना है. 8 4 जा 32. वेरी गुड. +1 33. So 33/8 is our correct answer. That's how you can solve the remaining parts. इन सेकेंड क्वेश्चन हमें क्या करना है बच्चों? कन्वर्ट करना है मैम इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में. क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे. 5 3 जा 15. कितना बच गया? 8 - 5 is 3. वेरी गुड. अब क्या करेंगे मैम? हमें आपने बोला था कि डिनोमिनेटर में तो हम एज इट इज़ 5 लिख देंगे, और यहाँ हमारा होल नंबर और यहाँ हमारा न्यूमरेटर. सो 3/5 is the mixed fraction of this number. Now let's look at comparison of like fractions, कि हम like fractions को कैसे कंपेयर करेंगे. जब हमारी fractions like होती हैं बच्चों, तो जिसका जितना बड़ा न्यूमरेटर वो उतनी ही बड़ी वैल्यू. अब इसमें बच्चों ये हमने कोई फ्रैक्शन जो है ये कंसीडर की है, तो इसमें सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है मैम? 5 का, तो वो हमारी सबसे बड़ी हो गई. अब इसी रूल से हम फ्रैक्शंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं. जब आपको स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट में करना है तो क्या हो जाएगा मैम? 1 आ जाएगा, उसके बाद 4 वाली, उसके बाद 5th वाली टर्म, एंड डिसेंडिंग में पूरा अपोजिट हो जाएगा. नाउ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस विद द सेम न्यूमरेटर, कि जब हमारी जो फ्रैक्शंस है उनका अगर न्यूमरेटर सेम है तो हम कैसे करेंगे? अगर हमारा न्यूमरेटर सेम है ना मैम, तो जो फ्रैक्शन बच्चों, जिस फ्रैक्शन का हमारा जो डिनोमिनेटर होगा सबसे छोटा होगा, वो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी. अब देखो ये हमने फ्रैक्शन ली मैम 4/7, 4/10, 4/12 और 4/4. अब इसमें से बच्चों आपको सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका दिख रहा है मैम? 4 वाले का दिख रहा है. तो ये हमारी कैसी होगी? हमारी सबसे बड़ी टर्म हो गई. देन 7 वाली, देन 10 एंड देन 12. ये हमारा क्या हो गया? इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया. अपोजिट कर देंगे तो ये हमारा उसका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा. अब क्या करेंगे बच्चों मैम? अब तक हमने देख लिया लाइक का या फिर सेम डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शंस का. अब हम देखेंगे अनलाइक टर्म्स का हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं. नाउ टू कंपेयर अनलाइक टर्म्स, हम सबसे पहले क्या करेंगे? कन्वर्ट कर देंगे उसको लाइक फ्रैक्शन में. एग्जाम्पल लाइक कंपेयर 3/4 एंड 4/6. अब हमें इनको कंपेयर करना है. सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? इनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे. उसके बाद सेम डिनोमिनेटर हुआ, उसके बाद हम इसे कंपेयर करेंगे. अब मैम जब हमने इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया तो ये हो गया मैम 8/12 और 9/12. अब हमें बताया मैम जिसका न्यूमरेटर जितना बड़ा वो उतनी बड़ी वैल्यू. तो इसका मतलब 9/12. अब मैम 9/12 किसका था? 9/12 था हमारा 3/4 का.
तो मैम ये वाली जो टर्म है ये हमारी इसमें बड़ी हो जाएगी। नाउ सिमिलरली वी डिड एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें क्या करना है बच्चों, हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करना है। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमने देखा एलसीएम आया हमारा 40, और मैम जो न्यूमरेटर में सबसे छोटी वैल्यू वो सबसे आगे आ जाएगी। तो अब मैम इसमें हमारा क्या हो गया, अब न्यूमरेटर हमारा 24 का बड़ा है तो ये हमारे डिसेंडिंग में सबसे ऊपर आ जाएगी। ऐसे ही आपको चेक करके अरेंज करते जाना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.5 to understand it better. First part says that which is bigger. Which one is bigger, students? Very good. Ma'am, 9/10 is bigger. That's how we can solve the remaining parts. Which one is smaller? In second part, 3/8 or 2/8? Which one is smaller, students? Very good. Ma'am, 2/8 is smaller. That's how we can solve the remaining parts. In the next one, we have to ask arrange the following using. हमें क्या करना बच्चों, हमें इन्हें अरेंज करना है ग्रेटर का सिंबल लगा के कि कौन सी टर्म जो है वो सबसे बड़ी होगी। बताओ बच्चों। वेरी गुड मैम, 10/5 ग्रेटर होगा देन 8/5 और देन 1/5. That's how we can solve the remaining parts. Now in the next one we have to arrange the symbol using less than, कि कौन सी टर्म सबसे छोटी होगी। बताओ बच्चों। वेरी गुड मैम, 7/9 सबसे छोटा होगा, उसके बाद हमारी कौन सी टर्म आ जाएगी, उसके बाद 7/6 आ जाएगी। तो मतलब मैम जो 7/4 है उसके बाद आ जाएगा हमारा कौन सी टर्म आ जाएगी मैम, फिर आ जाएगी हमारी 7/6। मैम हमारी सबसे छोटी टर्म कौन सी है बच्चों, मैम सबसे छोटी टर्म हो गई हमारी 7/4, देन आ जाएगी मैम हमारी 7/6 एंड देन आ जाएगी हमारी 7/9. That's how we can solve the remaining part, students. Now in the fifth part we have asked to fill in the boxes with greater than, less than और equal to. आपको क्या करना है बच्चों कि मैम हमें इसमें ये बताना है कि कौन सी जो नंबर है वो हमारा बड़ा है या कौन सा किससे छोटा है, या फिर वो दोनों हमारे क्या हैं, या फिर कहीं हमारे जो दोनों नंबर्स हैं वो हमारे इक्वल तो नहीं है। तो अब इक्वल तो नहीं है, अब हमने देखा मैम 3/5 और 1/5 में से मैम ये दोनों हमारे इक्वल तो नहीं है, तो कौन सा नंबर पड़ा हुआ बच्चों। वेरी गुड मैम, 3/5 is greater than 1/5. That's how you can solve the remaining parts. Now in the next one we have to arrange the fraction in ascending or descending order. क्या करना है बच्चों, हमें 6th और 7th क्वेश्चन में मैम इन दोनों में हमें अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की टर्म्स में। अब मैम जैसे मान लो 2/3, 4/5 और 3/5, अब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों। वेरी गुड मैम, इनका एलसीएम हो जाएगा हमारा 15। अब जब मैम इसका एलसीएम मेरा 15 होगा, 2/3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 5 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10/15। 4/5 को भी मैम हमने किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये कितना हो जाएगा 15, 4 3 12। और मैम 3/5 को हमने 3 से ही मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये हो जाएगा 9/15। अब मैम जो नंबर्स आए वो आए हैं मेरे पास 10/15, 12/15 और 9/15। अब अगर आपको इसका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो मान लो इसको मैंने 1 नाम दे दिया, इसको 2 एंड ये 3, तो बताओ बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा। वेरी गुड मैम, सबसे बड़ी न्यूमरेटर की टर्म सबसे पहले आ जाएगी, तो मैम हमारा हो जाएगा डिसेंडिंग में सबसे बड़ा नंबर कौन सा, सेकंड, उसके बाद है मैम हमारा फर्स्ट एंड देन है थर्ड। और जब मैम हम इनको असेंडिंग में अरेंज करेंगे तो मैम थर्ड आ जाएगा सबसे पहले, फिर आ जाएगा फर्स्ट एंड देन आएगा सेकेंड। That's how we can solve the remaining part, students. Now addition of like fractions. Like fractions को कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए हम उनके न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर्स को एज इट इज़ सेम रख देंगे। लाइक इन एग्जाम्पल नंबर 1 हमने क्या है, ऐड करना था 2/7 एंड 3/7 को, डिनोमिनेटर ऐसे ही रखा, न्यूमरेटर को ऐड कर दिया। सिमिलरली इन एग्जाम्पल नंबर 2 तीनों को ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर हमने ऐसे ही रखा। नाउ इन द थर्ड वन हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में, मतलब मिक्स्ड में है, अब प्रॉपर में तो नहीं हो सकती मैम, ये इम्प्रॉपर में हो जाएगी, तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद हमने इसको ऐड करके कन्वर्ट करके उसको ऐड कर दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 7.6। फर्स्ट पार्ट सेज दैट वी हैव टू फाइंड द सम। क्या करना है बच्चों, मैम सम फाइंड आउट करना है, 3/6 + 5/6। व्हाट विल बी द आंसर स्टूडेंट्स। वेरी गुड मैम, द आंसर विल बी, डिनोमिनेटर रहेगा सेम, 3 + 5 is 8, सो मैम 8/6 इज द करेक्ट आंसर। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। Now second question says that we have to add the following. क्या करना है, हमें ऐड करना है मैम, ऐड करना है 2 3/6 + 1 1/7 को, तो ये कितना हो जाएगा मैम, 6 2 12, 12 + 3 मैम 15, सो 15/6 +
7 × 7, 7 + 1 8, 8/7। तो उसके बाद क्या करेंगे बच्चों मैम, उसके बाद हमने देखा कि ये आगे तो नहीं हो रहा, उसके बाद हम क्या करेंगे मैम, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया आपने, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो मैम एलसीएम लिया 7 × 6 = वेरी गुड मैम, 7 × 6 = 42। सो मैम 6 से करेंगे, उसके बाद हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे मैम, 15 × 7 + 8 × 6। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारी क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं बच्चों लाइक फ्रैक्शन को, कि मैम हम न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और डिनोमिनेटर को हम सेम रखेंगे। जैसे 5/9 को हमें सब्ट्रैक्ट करना था 2/9 में से इन एग्जाम्पल नंबर 1, 5 - 2 = 3, 3/9 इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ सिमिलरली इन सेकेंड एग्जाम्पल, बट इन थर्ड एग्जाम्पल हमें क्या करना है, सबसे पहले बच्चों में से क्या करेंगे मैम, सबसे पहले हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। Let's start with exercise 7.7. First part says that we have to subtract 9/13 - 7/13. What will be the answer, students? Very good. And the answer will be 2/13. That's how you can solve the remaining parts. Now in the next question, question number 2, we have asked that we have to solve the following. 5 3/4 - 2 1/4. सबसे पहले 5 3/4 को कन्वर्ट करेंगे, 5 4 = 20, 20 + 3 23 मैम, 23/4 हो गया। अब 2 1/4 का क्या हो जाएगा मैम, 2 4 = 8, 8 + 1 9, 9/4। नाउ 23 - 9 कितना जाएगा बच्चों मैम, ये हो जाएगा हमारा 12, 13, 13 - 9 इज मैम 4। सो मैम दिस विल बी 14/4 will be the answer of first part. That's how you can solve the remaining part, students. Now let's look at the word problems. First part says that Sandhya spent 5/8 of her pocket money on pens and 1/8 on toffees. Find the part of the pocket money that she spent in all. हमें क्या पूछा है बच्चों कि मैम संध्या जो है वो पॉकेट मनी स्पेंड करती है 5/8 पेन पे और 1/8 पार्ट उसका टॉफीज़ पे। तो कितना पार्ट जो है वो पॉकेट मनी का स्पेंड कर चुकी है अब तक का, क्या करेंगे बच्चों, ऐड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि मैम वो 3rd 4th पार्ट जो है वो हमारा स्पेंड कर चुकी है। नाउ इन द सेकेंड एग्जाम्पल हमें बोला गया दिया ने 2/3 वाटरमेलन खा लिया और राज ने खाया है 1/3। तो ये बताना है बच्चों कि किसने ज़्यादा खाया है और कितना ज़्यादा खाया है। तो क्या करेंगे मैम, पहले हम ये देखेंगे कि किसने ज़्यादा खाया है, 2/3 और 1/3 में से कौन सा बड़ा है, 2/3 मैम। इसका मतलब दिया ने जो है वो ज़्यादा खाया है। और जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो मैम हमें पता चला कि दिया ने 1/3 पोर्शन जो है राज से वो हमारा ज़्यादा खाया है। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 7.8. फर्स्ट पार्ट सेज दैट देयर आर 24 पेंसिल्स इन अ बॉक्स, 1/8 ऑफ देम आर शार्प, हाउ मेनी पेंसिल्स आर नॉट शार्प। तो हम क्या करेंगे बच्चों, मैम बोला गया है 23 पेंसिल्स हैं बॉक्स में टोटल, उसमें से 1/8 तो जो है वो हमारी क्या है, शार्प है। तो आपको ये बताना है कि कितनी पेंसिल जो है शार्प नहीं है, वो 1/8 ऑफ 24 हो जाएगा मैम, 8 3 = 24। तो मैम उसमें से जो 3 पेंसिल्स है वो हमारी कैसी है, वो हमारी शार्प नहीं है। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट, स्टूडेंट्स। नाउ let's look at the worksheet. First part says that we have to complete the series. सीरीज़ क्या है मैम, हम 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, वेरी गुड मैम, 1/32, नेक्स्ट इज 1/64 एंड नेक्स्ट इज 1/4 2 = 8, 128. दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट, स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द हॉट क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट सेज दैट हमें क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है मैम इन दोनों का सम इसमें से। तो सबसे पहले क्या करेंगे मैम, सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को आप ऐड करेंगे और इन दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद मान लो यहाँ हमारा ए आया, ये बी आया, तो हम क्या करेंगे मैम, b - a करेंगे और जो b - a करके आएगा वो हमारे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाउ लेट्स लुक एट द मेंटल मैथ क्वेश्चन। वी हैव टू टिक द करेक्ट आंसर। 1/6 एंड 1/9 आर विच टाइप ऑफ फ्रैक्शन, स्टूडेंट्स, वेरी गुड मैम, 1/6 and 1/9 are unit fractions. That's how you can solve the remaining part, students. Now let's look at the learning objectives or activity. Shade all the boxes that contain improper fraction. क्या करना है बच्चों, आपको उन boxes को shade करना है जिसमें हमारी क्या है, improper fraction है। अब improper fraction कौन सी होती है मैम, जिसमें जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो कम होता है या ज़्यादा होता है, वो आपको पता लगाना है और उसके बाद इसमें उन सबको कलर करना है। Now case study based questions. Observe the following figure. How many squares needed to be shaded to so that 3/4 of the first figure is shaded?
आपको ये बताना है बच्चों कि सबसे पहले तो कितने स्क्वायर्स हैं मैम, 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स, मतलब कितने पार्ट्स और रो है मैम, 1 2 3 4 20 स्क्वायर बॉक्सेस है मैम। अब इस 20 स्क्वायर बॉक्सेस में से हम कितना शेड करें कि थर्ड फोर्थ पोर्शन जो है वो आपका शेड हो जाए। तो 3/4 ऑफ अगर आप 20 का करेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा यहाँ से। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट द मैथ्स लैब एक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें कंपेयर करना है दो अनलाइक फ्रैक्शन को। मटेरियल क्या क्या चाहिए मैम, वाइट शीट ऑफ पेपर चाहिए, कलर्ड पेंसिल चाहिए, सीजर चाहिए और ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए। मेथड क्या है, कंपेयर करना है 1/3 एंड 1/4 को। सीजर की हेल्प से दो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप काटनी है, सेम लेंथ ही होनी चाहिए। फर्स्ट स्ट्रिप को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसमें से एक पार्ट जो है कलर कर देंगे। सेकंड में आप क्या करेंगे, दूसरी स्ट्रिप को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बच्चों, उसमें से उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कलर कर देंगे। उसके बाद आप दोनों स्ट्रिप को कहाँ रख देंगे, पुट द स्ट्रिप एज वन बिलो द अदर, एक दूसरे के आसपास रखिए और ऑब्जर्व कीजिए उनमें कलर्ड पैटर्न कि मैम फर्स्ट वाले में कितना है 1/3 है, सेकंड वाले में कितना है 1/4 है। और हम देख सकते हैं मैम कि जो फर्स्ट स्ट्रिप है वो हमारी कैसी है, वो लॉन्गर है सेकंड स्ट्रिप से। नाउ आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब आप घर पर इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इस पर कोई सारे क्वेश्चंस इन्हें करना बिल्कुल भी मत भूलिए।